स्टूडेंट, यदि आप कक्षा 9वीं में स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों और सितंबर माह में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं यानी सितंबर मासिक परीक्षा का, तो आपके लिए यहाँ पर 100% इंग्लिश का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर करेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश का जो विषय कोड जो होता है वो प्यारे बच्चों वो 113 होता है। अगर समय का बात किया जाए तो आपका पूरे पूरे 1.5 घंटे का समय मिलता है। तो चलिए पूरा इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोती निशानी बाज डॉट डॉट बाय प्रोफेशन, यानी कि मोती निशानी जो है वो पेशे से क्या थे, तो एक पेशे से शिक्षक थे यानी टीचर थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिस्मिल्लाह खान वुड सिंग डॉट डॉट इन द बिहोरजे टेम्पल, क्या हो जाएगा, यानी कि बिस्मिल्लाह खान बिहोरजे टेम्पल में जो गाते थे वो क्या गाते थे, तो चैता गाते थे जी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इको और ठीक है, इको एंड नेसेसरीज इज टेकन डॉट डॉट फ्रॉम द माइथोलॉजी। तो 3 का क्या हो जाएगा, इको और नर्सिंग जो है ना पौराणिक कथाओं में से जो लिया गया वो किस में लिया गया है, तो आपका याद रखना है ये जो लिया गया है वो ग्रीक से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द पोएम साउंड हैज बीन द ट्रांसलेटेड बाय, क्या होगा, द पोएम जो है एक ध्वनि कविता का अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया है, बताइएगा किसके द्वारा किया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा रजनी किसके द्वारा किया गया है, रजनी पालुकर के द्वारा लिखा लिया गया है किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द उस्ताद लिम्स इज हॉनर मूवी ऑफ द, क्या हो जाएगा, द अनटेड जो है ना, सॉरी द अनटेड है ना, अनटेड लिम्स जो है हॉनर मूवी जो है वो फिल्म जो है वो क्या है, कब ये लागू हुआ था यानी कब ये आया था हॉनर मूवी। तो बिल्कुल याद रखना है ये जो होगा 1930 में, ठीक है, कब 1930 में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, देयर इज नो हार्म इन द फॉलोइंग एनी रीजन वाज सेड बाई, क्या हो जाएगा, यानी कि किसी भी धर्म का पालन करने में कोई बुराई नहीं है। ये कथन जो है किसके द्वारा लिया गया या किसके द्वारा कहा गया, तो बिल्कुल याद रखिएगा इस्मात चौहाती के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हु वाज रिटन टू मैनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज, जो है यहाँ पर कहा गया है कि जो टू पीपुल टू ट्रेस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, यानी रिटन वाइड, ठीक है, रिटन टू यानी कि किसके द्वारा लिखा गया, तो बिल्कुल याद रखना है ये जो है मोती निशानी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी अमेरिकन डाई इच फ्रॉम द रिस्पेक्टरी डिसीज, यानी कि अमेरिका में जब प्रत्येक वर्ष श्वसन रोगों से जो मरते हैं ना वो 60,000 से अधिक लोग ही मरते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज इको, इको कौन था, तो इको एक अप्सरा था यानी निम्स था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु डिटरमाइनेड हेरा, क्या हो जाएगा, यानी कि हेरा को किसने हिरासत में लिया, तो बिल्कुल इसको जो है ना जे यानी कि ज्यूस ने लिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना आपको। When was the highest civilization and confirmed उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी बिस्मिल्लाह खान को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो मिला वो कब मिला, तो बिल्कुल याद रखना है 2001 ईस्वी में। कब मिला, 2001 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज ए ग्रेनिक नेम्स फॉर द रिडेड, यानी कि रॉइस नॉइस मेकर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 12 का जो राइट आंसर होगा वो पुंगी हो जाएगा। यानी कि रेडेड नॉइस मेकर का सामान्य नाम जो था वो पुंगी ही था। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हु इज द डायरेक्टर ऑफ फिल्म गुंज उत्साह शहनाई, यानी कि यहाँ पर कहा गया फिल्म गुंज उठना शहनाई का जो निर्देशक है ना वो कौन है, तो विजय भट्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है हु वाज द फर्स्ट इंडियन ग्रीक टू द नेशन अगस्त 15 अगस्त 1947, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हु वाज बिस्मिल्लाह खान फादर, यानी बिस्मिल्लाह खान के फादर जो थे वो कौन थे, पीतम्बर बख्श थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज रिटन टू डायफोडिल, डायफोडिल जो है ना लेखक कौन है डायफोडिल का, तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है टू डायफोडिल को जो है किसने लिखा था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपनेड ए ट्रीज इन द वुड, यानी कि यहाँ पर जंगल में एक पेड़ को क्या होता है, तो बिल्कुल हैक्ड होता है, चोरी होता है जंगल में लकड़ी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच
स्टेट डज द ऑथर ऑफ साउंड बिलोंग टू, क्या होगा तो बिल्कुल याद रखना गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन रिटन सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्या होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा तो बिल्कुल यानी कि निरादा सुरेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जाने से पहले आपको बता दें इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस में ओरिजिनल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे आप लोग ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च कर देना है नालंदा हेल्प। गूगल पे आपको अपने फोन में nalandahelp.in आपको सर्च कर देना है। जैसे ही .in सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। होम पेज पर क्लिक कर देना है। चाहे तो आप डायरेक्ट आंसर की पे भी क्लिक कर सकते हैं या तो आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 12th और क्लास 11th भी मिल जाएगा यहाँ पर। और जैसे आप लोग और नीचे करेंगे तो क्लास 9th के लिए दूसरा पेज पर हम लोग चलेंगे। जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 सितंबर मंथली एग्जाम का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले लिंक पे आप लोग क्या करिएगा, आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। जैसे और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सब कुछ जानकारी दिया गया, इस जानकारी को पढ़ लेना है। जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड का लिंक होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग सीधा डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके, या नहीं होता तो आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का दिया गया, हिंदी का दिया गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, फिर आपका यहाँ पर संस्कृत का फिर मिल जाएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इसी तरह यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश वाला पे आप लोग यहाँ देख लेना। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर के सारा अपडेट हो जाएगा परीक्षा से पहले पहले, और यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव भी कुछ देरी में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सारा आप लोग आकर देख सकते हैं। अब ये व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बता दिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 20 नंबर, What does the I are not here deal with, क्या हो जाएगा तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएंगे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही हैज बीन द absent डॉट ट्यूजडे, क्या भराएगा तो सिंस ट्यूजडे, क्या भराएगा सिंस ट्यूजडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। ही इज द मैरिड डॉट माई सिस्टर, ही इज मैरिड डॉट सिस्टर, क्या होगा 22 का तो 22 का हो जाएगा बीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर टू वाई डॉट इनकरेज्ड, क्या होगा 23 का जो राइट आंसर होगा वो केयर आर हो जाएगा, क्या आ जाएगा आर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है ए लॉट ऑफ फूड डॉट टाइपिंग देयर, क्या हो जाएगा तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो बाज यहाँ पर लग जाएगा बाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट स्पेलिंग, ऑडिटोरियम कौन सा सही लिखा गया तो ऑडिटोरियम जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चॉइस द करेक्ट स्पेलिंग, इम्ब्रेस्डेड कौन हो जाएगा, इम्ब्रेस्डेड जो हो जाएगा वो आपका 26 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टीचर विथ ए चाइल्ड, पैसिव वॉइस में बनाना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा द चाइल्ड इज बिटवीन बाय द टीचर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, द मिनिस्टर ऑफ द डिलीवरिंग द स्पीच, पैसिव वॉइस में आपको बनाना है तो ये हो जाएगा द स्पीच इन डिलीवर्ड बाय द मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है माय फ्रेंड सेड टू मी वाटर वाइल सोशल डिग्री, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो इसका 29 का क्या हो जाएगा द माय फ्रेंड आस्क्ड द वाटर वाइल्स एट द 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह पर 30 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं। इसी के नीचे जस्ट आइएगा, आपको यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको या तो आप लोग जस्टेबल, ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है, justable.education.com पर आप लोग देख सकते हैं, या तो फिर आप nalandahelp.in पर देख सकते हैं। दोनों पर आपका आंसर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट सब